राम कहो चाहे कृष्ण कहो, और चाहे जो अब कल की आने वाले वो कहो, ये सब विष्णु के अंश हैं। ये किसने जवाब दिया था? अभी सत्यपाल जी ने दिया था। ये रबड़ पेंसिल से अपनी क्लास पास करना। अब बात आती है कि बैकुंठ से आए हैं सब की सब, और विष्णु अंश हैं ये सब, और राम जी भी विष्णु अंश हैं, कृष्ण जी भी विष्णु अंश हैं। तो ये क्यों कहा जाता है कि जब राम जी जाएंगे तो वो साकेत जाएंगे, और कृष्ण जी जब जाएंगे तो वो गौलोक में जाएंगे? अब यहां पे गड़बड़ हो गई। राम जी कहाँ जाएंगे? साकेत राम जी वाला, कृष्ण जी वाला गौलोक। और अभी हमने कहा है कि ये सब विष्णु के अंश हैं, और विष्णु अंश जहां पर है तो कहने का मतलब है कि विष्णु से हैं, तो इसका मतलब साकेत धाम अलग है और गौलोक धाम अलग है। अलग अलग है क्या? हाँ, जब हम क्षीरोदक साई विष्णु में जाएंगे, क्षीरोदक साई विष्णु है, ये जो महा वाला भाग है जहां पे एक ही है, चाहे वो महा ब्रह्मा है, विष्णु है या महेश है, वो महा लग जाता है, महा एक ही है। अब चाहे महा के साथ ब्रह्मा जोड़ दो, चाहे विष्णु का महा विष्णु को साथ में जोड़ दो महा से, और चाहे शिव को जोड़ दो महा से, तो वो महा एक ही है, या सदा सदा शिव एक ही है। यहाँ पे ये जो एक वाला भाग है और ये जो अनंत वाला भाग है, इन्फिनिटी, इसके बीच में जो लोक हैं वो साकेत लोक, गौलोक, ये सब है। पर जो ये एक वाला भाग है, ये महा वाला भाग, इसको वैकुंठ बोला है। आपका एक प्रश्न था कि क्षीरोदक साई विष्णु, कर्णोदक साई विष्णु और गर्भोदक साई विष्णु क्या है? जो ये एक है, ये गर्भोदक साई विष्णु है। स्पेस, कोई भी ब्रह्मांड बनने के लिए तीन चीजें चाहिए: एनर्जी यानी कि ब्रह्म, शिव, रा माने रिक्त, रा माने रिक्त, रा माने शून्य, रा माने ब्रह्म, रा माने स्थिरता, रा माने शिव, शिवलिंग का ऊपरी वाला भाग। इसको कर्णोदक साई विष्णु बोलते हैं, जो आपके पहले वाले प्रश्न में है। ये कर्णोदक साई शून्य है, जिसके अंदर जब शून्य होता है तो सारे के सारे लोग समाहित हो जाते हैं। महलोक, जनयलोक, तपयलोक, सत्यम लोक, सब इसके अंदर समाहित हो जाते हैं, केवल शून्य रहता है। और उसी शून्य को मुक्ति बोला है। आपने उलट कर दिया, मुक्त जो हो जाता है वो वापस नहीं आता, जो शून्य हो जाता है, जो रा हो जाता है, जो रिक्त हो जाता है, वो वापस नहीं आता, चाहे महात्मा बुद्ध हो। हालांकि महात्मा बुद्ध ने कहा है फिर भी कि मैं मैत्रेय रूप में आऊंगा। तो अगर जब वो मैत्रेय रूप में आएंगे महात्मा बुद्ध, तो यहां तो मुक्त वाला भी आ रहा है, पर वो संकल्प छोड़ गए हैं। मैं बेशक मुक्ति में गया, कर्णोदक साई विष्णु में गया, मैं शून्य में गया, मैं रिक्त में गया। अभी इसको मत सोचना ये बाद में आएगा, ये बाद में आएगा। अभी सिर्फ इस शून्य को सोचना, ये वाला रा वाला भाग। अभी ना ये है ना ये है, अभी ना ये है ना ये है। किस किस को ये बात समझ में आई है? अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, कर्णोदक साई विष्णु, सिर्फ शून्य की, सिर्फ रा की, सिर्फ शिवलिंग के ऊपरी भाग की। ना ये वाला भाग शिवलिंग का योनि वाला भाग, ना ये शिवलिंग का नीचे वाला भाग, इसकी बात नहीं हो रही। अभी सिर्फ रा की बात हो रही है। उस रा को बोला है शिव, उस रा को बोला है एनर्जी,
उस रा को बोला है शून्य, उस रा को बोला है ब्रह्म, उस रा को बोला है स्थिरता। अभी उस सिर्फ रा की बात हो रही है, रिक्त रिक्त रिक्त, शून्यम तदखिलम लोकम विलोक्य। यहां तक क्लियर, यहां तक समझ में आया। मुक्त हो गया है वो कभी